हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द स्टडी विद हुदेव सर। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लोग देखेंगे यूएई यूनाइटेड अरब अमीरात में जो यूनाइटेड नेशंस की क्लाइमेट चेंज पर COP28 सम्मेलन हो रहा है, उसमें जो इंडिया का स्टैंड रहा है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो जो दुनिया भर के न्यूज़ आर्टिकल में खबर छपी हुई है, इंडिया डिड नॉट साइन ऑन द COP28 डिक्लेरेशन। हालांकि इंडिया जो COP28 का भाग है, लेकिन उसके डिक्लेरेशन पर उन्होंने साइन क्यों नहीं किया है, तो इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। तो देखिए, जो दुनिया भर के न्यूज़ आर्टिकल हैं उन्होंने इस खबर को कवरेज किया है कि इंडिया रिफ्यूज टू साइन COP28 डिक्लेरेशन ऑन क्लाइमेट एंड हेल्थ। वाई? तो देखिए, जो इंडिया ने डिक्लेरेशन थी COP28 की, जो कि कहाँ पर हो रहा है, यूएई में, जिसका प्रेसिडेंट कौन है, यूएई के जो प्रिंस हैं वो उसके प्रेसिडेंट हैं क्लाइमेट चेंज के COP28 के। तो जो एक डिक्लेरेशन थी क्लाइमेट एंड हेल्थ, उसको भारत ने साइन करने से क्लियरली मना कर दिया है। हालांकि इसके 124 सदस्य देशों ने इस पर साइन कर दिया है, लेकिन यूएस और इंडिया इन दोनों ने ही साइन नहीं किया है। तो इसमें क्या था, COP28 डिक्लेरेशन emphasizes द नीड फॉर सब्सटेंशियल रिडक्शन इन ग्रीन हाउस गैस इमिशन। यानी जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है ग्रीन हाउस के इमिशन से, उसको बिल्कुल ख़त्म करने के लिए ये एक प्लेज के तौर पर था, जिसको इंडिया ने साइन करने से क्लियरली मना कर दिया था। तो दुनिया भर के न्यूज़ इस खबर को कवर कर रहे हैं। तो देखिए, ये है अपना देश भारत, ठीक है, और यहीं पर यूएई में जो यूनाइटेड नेशंस की क्लाइमेट चेंज की जो सम्मेलन हो रहा है, समिट हो रही है COP28, वो जो है यूएई में हो रही है। तो दुनिया भर के देशों के लीडर यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए, जहाँ पर भारत के प्रधानमंत्री भी गए हुए हैं। तो इसी में ये खबर चल रही थी, इंडिया विल नॉट बी बाउंड बाई कर्व ऑन एनर्जी यूज एनवायरमेंटल सेक्रेटरी। जो भारत की जो एनवायरमेंटल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि भारत ऐसी किसी डिक्लेरेशन पर साइन नहीं करेगा जिससे कि भारत का डेवलपमेंट रुक जाए। हाँ, भारत ने कहा था कि हम अपनी रिन्यूएबल एनर्जी पर काफ़ी वर्क कर रहे हैं और 2070 तक हम इसमें बहुत ज़्यादा सुधार करने की संभावना रखते हैं। लेकिन ये जो प्लेज थी कॉन्स्पिशियसली एब्सेंट फ्रॉम ए लिस्ट, कंट्री साइन ए प्लेज टू ट्रिपल इंस्टॉल रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी बाई 2033। मीन्स 2030 तक रिन्यूएबल एनर्जी की क्षमता को 3 गुना कर दें। इस पर एक शपथ लेने की जो डिक्लेरेशन था, उसको भारत ने साइन करने से मना कर दिया कि हम 2030 तक नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे लिए और भी कुछ एक्सपेंडिचर हैं जिस पर हमें काम करना है। तो आप लोग जानते हैं, भारत एक ऐसा देश है जहां आज भी शिक्षा स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की आवश्यकता है, जहां भारत के बहुत सारे ऐसी जगह हैं जहां पर ये सुविधाएं, मूलभूत सुविधाएं अभी भी नहीं पहुंच पाई हैं। तो उसके लिए भारत को बहुत ज़्यादा पैसे की आवश्यकता है। तो उसके लिए भारत को कोल और ये जो फ्यूल हैं उन पर डिपेंड रहना पड़ेगा। तो भारत ने इसीलिए ये जो इंस्टॉल रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी 2030 वाली प्लेज थी और डिक्लेरेशन ऑन क्लाइमेट एंड हेल्थ, इस पर दोनों पर साइन करने से क्लियरली मना कर दिया है, क्योंकि भारत को अभी और डेवलप करने की आवश्यकता है। तो पिक्चर आप देख सकते हैं, इसमें सभी जो यूनाइटेड नेशंस के सदस्य हैं जिन्होंने यूएई में हो रहे COP28 में भाग लिया है, उनकी ये पिक्चर है, जिसमें हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भी हैं। तो इस तरह से ये सम्मेलन हो रहा है। और देखिए, भारत जो है अभी भी लगभग अपनी क्षमता का या अपनी यूजेस का 80% एनर्जी नीड करता है, किस पर, कोयल, ऑयल एंड सॉलिड बायोमास का। इसका मतलब भारत अभी भी डिपेंड है, भारत की एनर्जी अभी भी डिपेंड है 80% पार्ट किस पर, कोयले पर, ऑयल पर और सॉइल बायोमास पर। तो कैसे एकदम से हम इन चीज़ों को छोड़कर अपने डेवलपमेंट को रोक देंगे, विकास को रोक देंगे, क्योंकि भारत इस समय विकास दर में विश्व में सर्वोच्च पद पर चल रहा है, सर्वोच्च गति से चल रहा है। तो
इसकी नीड को पूरा करने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है। देखिए कोई भी इंडस्ट्री हो, विदाउट एनर्जी कोई भी इंडस्ट्री डेवलपमेंट नहीं करेगी, और जब तक इंडस्ट्री डेवलपमेंट नहीं करेंगी किसी भी देश का विकास नहीं हो पाएगा। तो इसमें देखिए 660 मिलियन इंडियंस हैव नॉट फुली स्विच्ड टू मॉडर्न क्लीन कुकिंग फ्यूल और टेक्नोलॉजी, यानी 660 मिलियन लोग ऐसे हैं आज भी भारत में जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी से अवेयर नहीं हैं, जो परंपरागत फ्यूल का यूज़ करते हैं। तो कैसे हम एकदम से इतना डिक्लेरेशन पर साइन कर दें कि नहीं हम ये कर देंगे। और एक बात मान लो, भारत ने अगर कह दिया, उस पर साइन कर दिया कि ठीक है हम 2030 तक अपने जो फ्यूल है या कोयल है या डीजल है इसको हम रिड्यूस कर देंगे, लेकिन हमको एक चीज़ नहीं भूलनी चाहिए, अगर भारत इस पर रोक लगाता है तो भारत को इसके लिए लगभग 900 बिलियन डॉलर चाहिए, इसको रोक करने के लिए 900 बिलियन डॉलर। और आज भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो है 4 ट्रिलियन डॉलर, 1 ट्रिलियन में होता है लगभग 1000 बिलियन, यानी लगभग 1 ट्रिलियन की जो अर्थव्यवस्था है उसका लॉस होगा भारत को अगर इस पर साइन करता है या इस बायोफ्यूल ये डीजल, पेट्रोल और जो बायोमास कोल है इसको रिड्यूस कर देता है और वर्क करता है क्लाइमेट चेंज पर। और देखिए ये जो डेवलप्ड कंट्री हैं, अमेरिका है या अदर कंट्री हैं, इन्होंने खुद तो खूब यूज़ कर लिया है और अपने देश में इंडस्ट्री को पूरी तरह से ग्रोथ में ले आए हैं, लेकिन जब बात आई ही जो डेवलपिंग कंट्री है उनके डेवलप की, तब ये नए नए प्रोपेगेंडे चलाने शुरू कर देते हैं। हाँ ये बात सत्य है कि जो ग्लोबल वार्मिंग है, ग्रीन हाउस इफेक्ट है, ये सभी जो बायोफ्यूल्स हैं उनसे जो है बढ़ता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ता है, लेकिन डेवलप्ड कंट्री की भी जिम्मेदारी है, जिन्होंने इतना कार्बन इमिशन किया है उसके लिए वो भी जिम्मेदार हैं। तो इसके लिए एक फंड बना था जिसमें कहा गया था द डेवलपिंग वर्ल्ड नीड्स मच मोर देन 100 बिलियन टू कोप विद क्लाइमेट चेंज, यानी जो डेवलपिंग कंट्री हैं वो अपने कार्बन इमिशन को कम करेंगे, उसके लिए जो डेवलप कंट्री हैं पर ईयर 100 बिलियन का उनको टेक्नोलॉजी हेल्प देंगे, लेकिन ऐसा अभी तक उनको नहीं मिला है। तो इसमें देखिए खबर आई है लीस्ट डेवलप्ड कंट्री नीड मोर फंड्स टू एडप्ट टू क्लाइमेट चेंज, जो कम विकसित देश हैं उनको और ज़्यादा फंड की आवश्यकता है क्लाइमेट चेंज को एडेप्ट करने के लिए, क्लाइमेट चेंज की जो कंडीशंस हैं उनको एडेप्ट करने के लिए। ये रिपोर्ट है अंकटाड की, ठीक है। तो इस तरह से अब देखिए यूनाइटेड नेशंस में ये चर्चा चल रही थी ये फंड अभी तक क्यों नहीं आया, सभी देश इसकी डिमांड कर रहे थे। तो इसी में पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रभारी प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी डिमांड कर दिया कि भाई वो पैसा कहाँ है, आखिर वो पैसा डेवलपिंग कंट्रीज़ को क्यों नहीं दे रहा है, क्योंकि जिससे हम इसमें भागीदार बन सकें। और पाकिस्तान के बारे में सभी जानते हैं कि कौन से क्लाइमेट चेंज में और ये कार्बन इमिशन के लिए ये अपना पैसा यूज़ करेंगे, क्योंकि इनकी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके लिए इन्हें वो पैसा चाहिए। तो इसके लिए इन्होंने भी डिमांड कर दिया है कि उस फंड की जो 100 बिलियन का फंड है जो डेवलप्ड कंट्री डेवलपिंग कंट्री को देंगे उन्हें जल्दी से जल्दी दिया जाए। तो देखिए और भारत ने क्लियरली मना कर दिया है कि नहीं हम ऐसा कोई OMU साइन नहीं करेंगे, क्योंकि हमें अभी और एनर्जी की आवश्यकता है जिसके लिए हम कोयले का यूज़ करेंगे। तो हाल ही में रिपोर्ट आई थी इंडिया अचीव्स 47% ग्रोथ इन कोल प्रोडक्शन ड्यूरिंग द लास्ट 9 ईयर्स, यानी पिछले 9 सालों में भारत ने एक रिकॉर्ड बनाया है, 47% की ग्रोथ की है, किसमें, कोयला माइनिंग में। इसका मतलब हम अभी और कोयला माइन करेंगे और एनर्जी सोर्स क्रिएट करेंगे जिससे कि जो इंडस्ट्री है वो पूरी तरह से डेवलप हो सके, जिससे जो भारत का विकास है और अच्छी स्पीड से पहुंच सके और डेवलप्ड कंट्री की लिस्ट में भारत खड़ा हो सके। देखिए ये सभी अपने अपने सभी मत से अपना विचार व्यक्त कर रहे हैं। तो इसी में एक खबर आई थी जो तेल प्रोड्यूसर कंट्री हैं, जो स्वयं इसमें कह सकते हैं UAE है, ऐसी खबर आई थी कि UAE रिपोर्टेडली प्लान्ड टू यूज़ COP28 क्लाइमेट समिट टू लॉबी फॉर ऑयल एंड गैस डील्स। जब जो प्रेसिडेंट है उस कोप का, उस पर ही ऐसे ब्लेम लग रहे हैं कि वो इस समिट का यूज़ अपनी ऑयल डील के लिए करने वाले हैं। हालांकि उन्होंने इसके लिए क्लियरली सफाई दे दी थी कि हम ऐसा कोई डील करने वाले नहीं हैं, लेकिन फिर भी ब्लेम तो लगा था, कुछ न कुछ तो होगा।
तो देखिए सभी कंट्री अपनी तरफ देख रहे हैं, अपने डेवलप की तरफ देख रहे हैं। जो डेवलप्ड कंट्री हैं ऑलरेडी वो भी अपने फ़ायदे के लिए देख रहे हैं, और उनके पास यूक्रेन को या इजराइल को युद्ध करने के लिए देने के तो पैसे हैं, लेकिन क्लाइमेट चेंज में सुधार करने के लिए, खजाना खोलने के लिए उनको पैसे नहीं हैं। तो ये क्लियरली कह सकते हैं कि ये दिखाने वाले कुछ और हैं और खाने वाले दांत कुछ और हैं। तो ये ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए थैंक यू।